हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सूत्र के बारे में। और ये सूत्र है मूल सूत्र, जैसे हम आपको कहे तो मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र के द्वारा हम पढ़ेंगे अनुवाद को छू मंत्र कैसे किया जाए। तो हम देरी ना करते हुए चलते हैं, और वो भी आपको एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाने आएगा। एकदम धक्का धक बनाइएगा। जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो अंत तक जुड़े रहिएगा, और अंत में आपको हम सिखा देंगे कि आप देखते ही सॉल्व करना जान जाइएगा। तो आइए हम देरी ना करते हुए इसको नोट करते हैं, और आप भी हमारे साथ कलम कॉपी उठाए रहिए और जुड़ जाइए। तो एकदम आइए हम चलते हैं, नोट करते हैं। तो हमारा पहला आज का टॉपिक है, चलिए ऐसे स्टार ही डालकर बताते हैं। तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, यानी आपको बताए अभित, परित, सर्वत, उभयत, और इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी जिस प्रकार आप सूत्र मैथ में सूत्र पढ़ते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी प्रकार अनुवाद भी सूत्र के अनुसार ही बनता है। और आप जो है धाका धाक बनाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। तो आइए हम बताते हैं। जैसे देखिए, आपका अनुवाद कैसा भी हो, उसमें दोनों ओर लगा है या चारों ओर है या सब ओर है या दोनों ओर है, तो आपको बता दें इसमें हमारा यूज होगा द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति क्या होता है, तो जैसे आपको बालक शब्द याद है, बालक शब्द द्वितीय विभक्ति, यानी द्वितीय विभक्ति क्या होता है, बालकम, बालकौ, बालकान। इसी प्रकार यहां पर हमारा यूज होगा जैसे चलिए, अब यहाँ पर अनु भी लग रहा है कि तो बात सेम है, अनु यानी पीछे। अब देखिए, विद्यालय के दोनों ओर लड़के, यानी आपको इस सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं। देखिए, एक एक करके बारी बारी से चारों को बताते हैं, और आप जो है एकदम आपको बनाने आ जाएगा। चला, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अंत तक जुड़े रहिए, और देखिए हम कैसे इस अनुवाद को करते हैं। और आप भी हमारे साथ एक एक करके टॉपिक समझा कीजिए। देखिए, विद्यालय के दोनों ओर लड़के हैं, तो सबसे पहले अनुवाद को पहचानिए कौन सा अनुवाद है। तो विद्यालय के दोनों, यानी विद्यालय के दोनों ओर लड़के हैं। तो हमने बोला था कि दोनों ओर लगा रहे या चारों ओर लगा रहे या सब ओर लगा रहे या निकट यानी नजदीक लगा रहे, ये सब शब्दों के योग में हमारा द्वितीय विभक्ति होती है। अब आपको यही एक टॉपिक याद रखना है। जहां ये देखें चारों में, पांचों में, तो आप समझिए कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। इतना ही आपको याद रखना है, और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये शब्द देखे तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। देखिए, जैसे विद्यालय के दोनों ओर आ गया, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा। तो देखिए, विद्यालय के, अब कह रहा है जिसके रहे, यानी विद्यालय के है यहाँ पे, तो विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति लगेगा। गांव के है, तो देखिए गांव के, तो गांव में द्वितीय व्यक्ति लगेगा। कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर मेन रीजन क्या है, चारों ओर इसमें है, तो इसमें द्वितीय व्यक्ति लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। शिक्षक के सब ओर, अब देखिए शिक्षक के सब ओर, तो बताइए इसमें द्वितीय व्यक्ति लगेगा कि इसमें लगेगा, तो इसमें नहीं लगेगा। इसका तो संस्कृत होता है हमारा क्या, सब ओर का सर्वता होता है, तो सर्वता लिखा जाए। शिक्षक के, तो शिक्षकम हो जाएगा। उसी प्रकार विद्यालय के निकट पेड़ है, पेड़ जा है, तो देखिए निकट यानी निक्सा होता है, निक्सा यानी नजदीक होता है, हिंदी अर्थ होता है। अब विद्यालय के, तो इसका तो निक्सा लिखा जाएगा। और जब ये सब लगा रहा है, तो उसमें कौन सी व्यक्ति, द्वितीय। यानी जब ये सब लगा रहेगा उसमें द्वितीय व्यक्ति। आपको यही टॉपिक याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। तो आइए बनाते हैं। तो अगर विद्यालय के, यानी जिसके लगा उसमें द्वितीय व्यक्ति लगा दीजिए। विद्यालय, द्वितीय व्यक्ति बनाइए। बालकम होता है, बालकम द्वितीय विभक्ति एक वचन बालकम होता है, तो यहां पर भी विद्यालयम कर दीजिए। या फलम होता है तो ऐसे ही बना लीजिए। अब देखिए,
अब करा है दोनों ओर का संस्कृत क्या होता है, ऐसे बना देते हैं। दोनों ओर का संस्कृत क्या होता है, अभिता। देखिए उभयता भी होता है, अभिता होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। तो लिख लीजिए अभिता, यानी दोनों ओर क्या है, लड़के। अब बताइए कि विद्यालय के दोनों ओर, इधर भी लड़के हैं इधर भी लड़के हैं, यानी दो से अधिक होंगे। तो जब दो से अधिक है तो बहुवचन। और बहुवचन तो प्रथमा बहुवचन में लड़के, लड़के इधर भी है इधर भी है, तो ज्यादा लड़के हैं। तो प्रथमा बहुवचन में क्या हो जाएगा, बालक शब्द, बालिका, बालिका। अब देखिए ये हमने बताया था, तो लट लकार वर्तमान समय है, तो यहाँ पर अस धातु रूप होता है। जो हमारा अस धातु रूप होता है उसमें बताता है कि आपका जब ज्यादा आदमी है तो प्रथम पुरुष के लिए अस धातु होता है, अस्ति अस्त शांति, तेज लगा दीजिए, शांति बन गया। विद्यालयम अभिता बालिका शांति, यानी विद्यालय के दोनों ओर लड़के हैं, उसी प्रकार गांव के चारों ओर लड़के हैं। तो गांव का संस्कृत होता है ग्राम। अब के है तो इनमें के है, तो इसके लिए हम म लगाएंगे, द्वितीय व्यक्ति ग्रामम। अब चारों ओर लड़के हैं, क्या है, चारों ओर। तो चारों ओर का संस्कृत क्या होता है, देखिए इधर इधर देखिए, चारों ओर का संस्कृत होता है परित। तो हैजा लिख लीजिए परित। और क्या है, तो सड़के, तो सड़क का होता है मार्ग या पथ, तो मार्ग। अब जब ढेर सड़क है तब बालक शब्द पे चला दीजिए, मार्गा कर दीजिए, मार्गा शांति। अब देखिए कैसे शांति हुआ। गांव के चारों ओर सड़कें, तो एक रहता तो एक वचन, और दो रहता तो द्विवचन, लेकिन दो से अधिक के चारों बगल है, तो यानी चारों, यही देखिए ना, चारों बगल है तो चार गो हो गया। तो ये बहुवचन है तो मार्गा शांति। उसी प्रकार अब देखिए नेक्स्ट, शिक्षक के सब और लड़के हैं। तो शिक्षक के, हमने आपसे क्या बोला था कि शिक्षक जिसके आए उसमें कौन सी व्यक्ति, जिसके आए उसमें हमारा होगा, रोकिए ये मैं सीधा कर ले, हाँ, जिसके आए उसमें कौन सी व्यक्ति होगा, तो हमारा द्वितीय व्यक्ति होगा। काहे द्वितीय व्यक्ति होगा चला, तो हमारा लगा है सब और, चारों ओर, दोनों ओर, निकट, ये सब लगा रहेगा तो समझिएगा द्वितीय व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं शिक्षक, तो शिक्षकम, शिक्षकम, शिक्षकम। जेंगा बाल कम होता है उसी प्रकार शिक्षकम। अब सब और के होता है सर्वता, सर्वता गलत है, यहाँ सर्वता होता है। अब देखिए सर्वता हो गया, और कौन है, तो लड़के। अब बताइए कि सब और लड़के हैं शिक्षक के, तो वो बहुवचन होंगे। तो बालक शब्द प्रथमा बहुवचन में क्या होता है, बालका, बलकऊ, बलका। तो यहां लगा दीजिए बालिका। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बालिका क्यों लगा रहा है, तो आप पुरुष का वीडियो देखिए, और पुरुष का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी डाले हुए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे हो गया शिक्षकम सर्वता बालिका शांति। अब जहां चार, दूगो से अधिक तो शांति बन गया चेला। आपको सिर्फ धाका धक बनाने आएगा। विद्यालय के निकट पेड़ है, क्या है, विद्यालय के निकट पेड़ है या वृक्ष है, बात एक ही है। यानी विद्यालय के नजदीक में क्या है हमारा, तो पेड़ है। तो देखिए विद्यालय के, तो हम क्या लिखेंगे, विद्यालयम। काहे विद्यालय लिखे, आपको पता होना चाहिए इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर के लगा हुआ है और निकट लगा हुआ है। निकट इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन इसमें हम यहीं पे बता देते हैं। निकट यानी निकट का संस्कृत होता है निक्सा, निक्सा। अब देखिए, और इसका अर्थ होता है नजदीक। तो यहां लिख लीजिए
निकट का हो जाएगा निक्सा, निक्सा। हो गया, निक्सा हो गया। और क्या है, पेड़ है। तो देखिए विद्यालय के नजदीक पेड़ है, तो यहाँ पर एक पेड़ का बात हो रहा है, एक एक पेड़ है, तो यहाँ पे वृक्ष लिख दीजिए, वृक्ष, वृक्षम या वृक्ष, वृक्षम कर दो अच्छे से। ऐसा लिख दो। फलम शब्द याद है ना, तो फलम शब्द पे चलाएं, अस्थि, बन गया। अब आपको यहां तक बनाने आसानी से आ रही होगी और आप जो है इसको साधारण तरीके से समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और भी इस पे अनुवाद हम बताते हैं। तो और भी अगर आपको इस पे बनाना हो तो आप लिख सकते हैं, विद्यालय के नजदीक नदी है, नदी के दोनों ओर लड़के हैं, लड़के के चारों ओर लड़कियां हैं, शिक्षक के सब ओर लड़कियां हैं। तो आपको ऐसे अनुवाद जितना भी हो आपको बनाने आ जाएगा, लेकिन आपको क्या शब्द रूप पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी लता का शब्द बना दिया, बालक का शब्द बना दिया। अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिए और समझिए, और फिर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। अगर वहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है तो हम आपको साधारण तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं, गांव के दोनों ओर पर्वत है, विद्यालय के सब ओर लड़कियां हैं, विद्यालय के दोनों ओर लड़कियां हैं, विद्यालय के पास लड़की है। पास यानी प्रति होता है, पास का संस्कृत होता है चला प्रति, प्रति यानी होता है पास, ठीक है। और निकट यानी होता है नजदीक, निक्सा लिख लो, निक्सा, नजदीक, ठीक है। तो आप जो है एकदम समझ कर बनाया कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है हमसे बताया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।